और बच्चों को अगर कभी अपनी मांग करनी हो तो अहिंसा का रुख तो कभी ना अपनाएं। हम लोग अपना के हार चुके हैं। सत्याग्रह की जरूरत नहीं है, सत्य की जरूरत नहीं है और अहिंसा की जरूरत नहीं है। और मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आज के बाद से मैं बच्चों को कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि साहब सत्य और अहिंसा की विजय होती है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि सत्य में जयते जो लिखा है वो सही लिखा है। इन बच्चों को कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन इन बच्चों के साथ जो हुआ उसके लिए तो कुछ मिला नहीं। बीपीएससी के लाखों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने कह दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। 70वीं बीपीएससी पीटी पर बड़ा फैसला आ गया है। इस बीच जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनका बयान सामने आया है और साथ ही साथ इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे रमांशु सर का भी बड़ा बयान आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अब इसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र नेता हैं, रमांशु सर काफ़ी अगर यूँ कहा जाए इस फैसले से दुखी हैं और उनका कहना है कि अब वो बच्चों को कभी भी सत्याग्रह की शिक्षा नहीं देंगे। दरअसल सत्याग्रह आंदोलन था। उनका कहना है कि हम विरोध पर बैठे थे लेकिन किसी तरह से हमने कोई हिंसक कार्य नहीं किया और ऐसी स्थिति में अब मैं आगे से ऐसी शिक्षा नहीं दूंगा बच्चों को कि अहिंसक होकर कार्य करें, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है। तो रमांशु सर का सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे। लंबे वक्त से अभ्यर्थी लगातार इस आंदोलन को चला रहे थे, लेकिन पटना हाईकोर्ट के फैसले से उन्हें बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। तो सबसे पहले रमांशु सर का बयान सुन लीजिए आप। और बच्चों को अगर कभी अपनी मांग करनी हो तो अहिंसा का रुख तो कभी ना अपनाएं। हम लोग अपना के हार चुके हैं और शायद इतिहास में कुछ लोगों को झूठे आगे बढ़ा दिया गया। अगर शायद मैं सत्ता में होता तो महात्मा गांधी की मूर्तियों को हर जगह से हटा देता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है इस देश में। उनके सिद्धांतों की ज़रूरत नहीं है, सत्याग्रह की ज़रूरत नहीं है, सत्य की ज़रूरत नहीं है और अहिंसा की ज़रूरत नहीं है। हम लोग की संख्या इतनी थी कि हम लोग चाहते तो चाहे 29 तारीख हो, चाहे 6 दिसंबर हो, चाहे 30 हो, पुलिस हमारे सामने टिकती नहीं। लेकिन हम लोगों ने शिक्षा हासिल की है, जो संविधान पे हमें भरोसा था, वो भरोसा आज हम लोग का टूट गया। कहाँ चूक हो गई, क्या लगता है? साहब, चूक कहीं नहीं हुई। अगर आप पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखेंगे तो वो कौन सा तथ्य था जो हम लोगों ने नहीं दिया। हम लोग के सारे एविडेंस है, सारे के सारे एविडेंस और सही एविडेंस है। लेकिन समस्या यही है कि हम सरकार के हिस्सा नहीं हैं और हम भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था के हिस्सा नहीं हैं और इसके कारण हम लोग हार रहे हैं। और जो अंग्रेजों ने पूरी की पूरी व्यवस्था बना रखी थी, अभी वो चेंज नहीं हुई है। वो अभी भी गलत के साथ है और आज भी गलत के साथ रहेगी। और मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आज के बाद से मैं बच्चों को कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि साहब सत्य और अहिंसा की विजय होती है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि सत्य में जयते जो लिखा है वो सही लिखा है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि गांधीवाद तरीका कभी जीतता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, आगे तो भगवान मालिक हैं, क्या करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अफसोस हो रहा है कि शायद जो हम लोग ने इतने दिन से पढ़ाई की थी, जो हम लोगों ने 100 दिन का त्याग किया था, वो सारी की सारी चीज़ें झूठी हैं। और आज के बाद मैं ये प्रयास भी करूंगा कभी सत्याग्रह और अहिंसा की बात बच्चों के सामने ना करूं। बाग में आप लोग का धरना आंदोलन चल रहा था, देखिए, चूंकि हम लोगों ने पढ़ाई इतनी की, हम लोगों ने संविधान को पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर पे भरोसा किया और उसके लिए हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ते रहे। शायद हम लोग भी बांग्लादेश के तरीके को अपनाते तो आज निर्णय की आवश्यकता नहीं होती। ये जो करप्ट बीपीएससी है उसके अधिकारी हैं, जिन पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उन सारे लोगों की बात मानी जा रही है। बहुत सारी बातें जो चारों ओर कही जा रही हैं, उन सारी बातों को मानी जा रही हैं। खैर, लड़ाई है, लड़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। तो आपने सुन लिया कि रमांशु सर ने क्या कुछ कहा है, जिस तरह से वो बोल रहे हैं। हालांकि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे वो, जैसा कि बता रहे हैं। इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, जो इसमें याचिकाकर्ता के वकील हैं अशोक कुमार दुबे, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे केस पर, आप उनका बयान भी सुन लीजिए। देखिए, रिट पिटीशन डिसमिस हो गया और ऑनरेबल कोर्ट सर्टेन उसमें ऑब्जर्वेशन होल्ड किए हैं, जिसमें करेक्टिव मेजर के लिए फॉर फ्यूचर है। जो भी होल्ड किए हैं वो फॉर फ्यूचर है, फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। और इन बच्चों को कोई रिलीफ हाई कोर्ट से नहीं मिला और
जजमेंट इतना बल्कि है कि एट ए टाइम उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। वो अभी अपलोड भी नहीं हुआ है, केवल रिजल्ट पता चला कि डिसमिस हो गया है। अब ये जो करेक्टिव मेजर्स दिया गया है या जो फर्दर ऑब्जर्वेशन दिया गया है फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए है, इन बच्चों को कोई लाभ नहीं मिला। ये हम लोग विचार करेंगे इस पर, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। अशोक सर एक लाइन बता दीजिए। नहीं, वो एक लाइन कोई कारण नहीं है, कारण बहुत सारे उसमें पॉइंट्स डील किए गए हैं। क्या लगा? राहत नहीं मिलने की वजह क्या है? वजह क्या है? नहीं, राहत इसलिए नहीं मिल पाई कि जो भी करेक्टिव मेजर, अब एक और तो हमारे जो प्लीडिंग था, हमारे जो प्लीडिंग थे उसको कंसीडर किया गया। दूसरे ओर बीपीएससी को करेक्टिव मेजर लेने के लिए फ्यूचर में कमेटी कंस्टिट्यूट करके या जो कोई भी कंप्लेन करता है उस पर कंसीडर करने के लिए इस स्टेज में ये सारी बातें आई। तो एक तरफ तो ये करेक्टिव मेजर मिला जो फ्यूचर के लिए बच्चों के लिए हो गया, लेकिन इन बच्चों के साथ जो हुआ उसके लिए तो कुछ मिला नहीं। तो इस स्थिति में हम समझते हैं कि इट्स अ गुड केस फॉर चैलेंज इन बिफोर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। परमिशन का था हाँ। और एग्जामिनेशन का मांगे नहीं, लेकिन एक चीज स्वीकार किया गया, बोलिए। डिसमिस किया गया, 1 मिनट डिसमिस कर दिया गया। और इसमें ये बातें हुई कि जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें प्रोसीड करने का बीपीएससी को आदेश हो गया। लेकिन जो एविडेंस की बात थी, एविडेंस देखिए, इतना बल्कि डॉक्यूमेंट है कि एक एविडेंस 100 पेज का जजमेंट अभी अपलोड नहीं हुआ है, केवल नटसेल में खाली बताया गया कि डिसमिस हो गया है। तो जब तक हम लोग ईच एंड एवरी पॉइंट्स को देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक कौन किस पॉइंट को किस रूप में डील किया गया है, किस पर क्या लिया गया है, ये कैसे कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट तो यह था, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो अभी जाने के पहले हम लोग जजमेंट निकल जाता है, उसको को अध्ययन करेंगे, उसको पॉइंट बनाएंगे कहाँ कहाँ हम लोग को ये मिलता है। फिर सीनियर एडवोकेट श्री वाई गिरी जी हैं, ये सब हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट का प्रोग्राम बनता है नहीं बनता है अभी डिसाइड ऑर्डर आ जाने के बाद ही होगा। लेकिन हमारे समझ से ये ऑर्डर चैलेंज होना चाहिए। कब तक ऑर्डर आ जाएगा, क्या संभावना जताई? ऑर्डर तो आज अपलोड हो जाएगा, तो आज शाम तक हम समझते हैं कि ऑर्डर निकाला जा सकता है वेब कॉपी। और बहुत बल्कि ऑर्डर है, लगभग 100 पेज का ऑर्डर है। तो ये बल्कि ऑर्डर को एकाएक पढ़कर और तुरंत ही इतना जल्दी कुछ कहना इस एविडेंस पर बहुत मुश्किल बात है। पूरा नाम? अशोक कुमार दुबे, अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट, पप्पू कुमार एंड अदर्स। जो तो सुना आपने कि जो वकील हैं याचिकाकर्ताओं के यानी छात्रों के जो वकील हैं अशोक कुमार दुबे, वो पूरे केस के बारे में कहाँ बता रहे हैं कि कहाँ चूक हुई है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है कि अब अभ्यर्थी जो हैं, जो बीपीएससी 70वीं पीटी के जो लगातार टकटकी लगाए थे कि कोर्ट का फैसला उनके फेवर में आएगा, उनका कहना है कि तमाम सबूत हमने दिए थे लेकिन इसके बावजूद फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना है। तो ऐसे में अब आगे देखना है क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरह से जो फैसला आया है बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर, जिस तरह से लंबा चौड़ा आंदोलन हुआ, तमाम बड़े नेताओं ने इसमें शिरकत किया। जो विपक्ष के नेता थे, चाहे राहुल गांधी हों या फिर तेजस्वी यादव हों, तमाम नेताओं ने छात्रों का साथ दिया। प्रशांत किशोर ने भी बड़ा लंबा चौड़ा मोर्चा खोला। लेकिन बावजूद इसके अब जो फैसला आया है वो दुखी करने वाला है, छात्रों को हताश और निराश करने वाला है। तो खैर अब आगे देखना होगा कि अब जो अभ्यर्थी है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा रुख। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।